बच्चे ध्यान से समझिएगा। ड्यू टू द रिडक्शन 10% इन द प्राइस ऑफ शुगर द शॉपकीपर सोल्ड 25 kg मोर शुगर इन इतना रुपीस, है ना। हाउ मच द इनिशियल प्राइस, यानी चीनी की कीमत में 10% की कमी होने के कारण दुकानदार ने 25 किलो चीनी अधिक खरीदा, अधिक बेचा। आप ऐसा कह रहे हैं अधिक बेचा कितने रुपए में भैया, इतने रुपए में, ठीक है ना। यहां तक सबको समझ में आ गया, यहां तक तो कोई एकदम आसान भाषा में बात लिखी है, ठीक है। इतने रुपए में इतना भाषा उसने बेचा, ठीक है साथियों। 2250 रुपए में इतनी चीनी हमारे बेचा उसने, ठीक है। अब सुनिएगा, प्रति किलो चीनी की शुरुआती कीमत कितनी थी, प्रति किलो चीनी की शुरुआती कीमत कितनी थी साथियों, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए हम इसको बताते हैं कि कैसे करना है। सुनिए हुआ क्या, मैं आपको इसका एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूं। जैसे मान लीजिए, ध्यान से समझिएगा सभी बच्चे, जैसे मान लीजिए कि मैंने आपसे ये कहा कि सपोज करिए कि एक चीनी का एग्जांपल लेते हैं। चीनी का प्राइस मान लो, प्राइस ले लेते हैं, प्राइस मान लो चीनी का 40 रुपए प्रति केजी है। हमने ऐसा कहा कि चीनी का प्राइस 40 रुपए प्रति केजी है। कंजम्पशन की बात करेंगे, चीनी के पीछे आपका कंजम्पशन कितना होता है, तो आपने कहा सर 5 केजी होता है। तो आप बताइए आपका एक्सपेंडिचर कितना निकल के आएगा, एक्सपेंडिचर कितना निकल के आएगा। तो आप सभी बच्चे कहोगे कि सर 40 पंचे 200 रुपया, कितना निकल के आएगा, 200 रुपया, ये इसका खर्च है, ठीक है ना। अब मान लो चीनी का दाम थोड़ा बढ़ गया या घट गया, कुछ भी डिसाइड कर लेते हैं। चलो मान लो बढ़ गया चीनी का दाम, है ना, बढ़ गया चीनी का दाम। और अब ये प्राइस मान लो, अब ये प्राइस मान लो बच्चा 50 रुपए प्रति किलो हो गई। सैलरी तो हमारी बढ़ी नहीं, खर्च हमारा अभी भी, यानी खर्च की जब मैं बात कर रहा हूं तो खर्च अभी भी हमारे पास कितना है, खर्च अभी भी हम चीनी के ऊपर 200 रुपया ज्यादा नहीं खर्च कर सकते। तो क्या लग रहा है आपको, इसकी खपत कम करनी पड़ेगी कि बढ़ेगी, आप बताइए। इसकी खपत कम करनी पड़ेगी या बढ़ेगी, आप खुद से सोच के मुझे जवाब दीजिए। तो आप सारे बच्चे कहोगे सर देखो ना, सर देखो ना, बड़ा ही सिंपल सी बात है कि अगर 40 रुपए प्रति केजी की चीनी है और 5 किलो अगर हम खा रहे हैं तो हम 200 रुपए खा रहे हैं। अभी भी मम्मी ने हमको 200 रुपए दिया और कहा कि जाओ चीनी लेके आओ, 200 रुपए दिया और कहा कि जाओ चीनी लेके आओ, ठीक है ना। तो हम 200 रुपए में 50 रुपए किलो चीनी मिलेगी, तो हमें चीनी कम मिलेगी ना, 200 रुपए में 50 के हिसाब से केवल 4 किलो चीनी मिलेगी। यानी चीनी हमारी क्या हो गई, पहले 5 केजी मिल रही थी, अब कम मिलने लगी, यानी 4 केजी मिलने लगी, डिक्रीज हो गया। यानी कि यहां से अगर हम इस कॉन्सेप्ट को दोबारा से रिकॉल करें, वैसे चीजें मैं आपको समझा चुका हूं, बता भी चुका हूं कि अगर आपके खर्च यानी एक्सपेंडिचर की मैं बात करूं, एक्सपेंडिचर अगर मैं बोलूं आपका कि जो आपका एक्सपेंडिचर है यानी जो आपका खर्च है, अगर उसमें कोई चेंजेस ना किया जाए, उसमें कोई चेंजेस ना किया जाए, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मेरे भाई प्राइस और कंजम्पशन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। यानी चीनी का दाम बढ़ेगा तो आपको खपत कम करनी पड़ेगी, या प्याज का दाम बढ़ेगा तो आपको उसकी खपत कम करनी पड़ेगी, जिसका भी दाम बढ़ेगा उसके रिवर्स में आपको दूसरी चीज को कम करना पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई। बताओ सबको समझ में आ रहा है यहां तक, ऑल ओके ना। अब सुनो, ध्यान से सुनना इसके बाद। तो मैंने कहा कि उसका ये चीजें मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, इस क्वेश्चन में भी यही बात कर रहा है आपसे, इस क्वेश्चन में भी यही बात कर रहा है, ठीक है ना। अब मेरे भाई समझना ध्यान से, अब यहां से समझना, चीनी की कीमत में 10% की कमी आ गई, कितने परसेंट की कमी आ गई मेरे भाई, 10% की कमी आ गई। तो दुकानदार 25 किलो चीनी अधिक बेच पाता है 2250 रुपए में, है ना बच्चा। यानी कि मेरे भाई जब चीनी का दाम घटेगा, कोई भी चीज का दाम घटेगा, तुम्हारे पास पैसा फिक्स है तो ज्यादा पैसा ज्यादा तो बेचोगे ही ना। तो अगर मैं यहां से कहूं कि देखो ये पहले की बात है, उसी तरीके का सवाल है, बस यहां पे थोड़ी सी अलग लैंग्वेज यूज कर दी गई है, ये बात की बात है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि पहले की बात और बात की बात में अगर इनके प्राइस की मैं बात करूं कि प्राइस क्या था, तो आप कहोगे सर पहले पहले मान लो मैंने कहा 100 रुपए की चीनी मिल रही थी, सपोज करो कि पहले 100 रुपए की चीनी मिल रही थी, तो प्राइस में तो 10% कम हो गई, यानी अब चीनी 90 की मिलने लगी, है ना। तो अगर हम प्राइस की बात करें तो रेशियो क्या बन रहा है, 10:9 बन रहा है ना, 10:9 बन रहा है। ध्यान से सीखो, पहले कॉन्सेप्ट सीख गए ना अगर एक क्वेश्चन का, उसके बाद तो सारे सवालों में हीरो बन जाओगे, लेकिन पहले क्वेश्चन में तो कॉन्सेप्ट सीखना पड़ता है। तो अगर 10 रुपए की पहले चीनी थी तो अब 9 रुपए की मिल रही है। खर्च आपका समान है इस क्वेश्चन में, एक्सपेंस जो है ना बच्चा आपका, एक्सपेंस जो है वो सेम है, सेम है, वो आपको चेंज नहीं करना है, सेम है। और कितना रुपया है, 2250 रुपया है, ये सेम है। पहले भी दुकान पे आप 2250 रुपए लेके जा रहे थे और अभी भी आप 2250 रुपया ही दुकान पे लेके जा रहे हो, 2250 रुपया आपका एक्सपेंस सेम है, ठीक है ना। तो आप बताइए कि जो आपका कंजम्पशन होगा, जो आपकी खपत होगी साथियों, उसका रेशियो क्या हो जाएगा, बताइए। जो खपत होगी उसका रेशियो क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर उल्टा रेशियो, जब खपत सेम होती है तो प्राइस और कंजम्पशन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अभी तो समझाया था, अभी तो समझाया था ना, जब टमाटर का दाम बढ़ने लगता है तो हम लोग कम टमाटर खाते हैं, टमाटर की चटनी नहीं खाते, सलाद नहीं खाते, बहुत चीजें। जब प्याज का दाम 200 रुपया 150 रुपए किलो हो जाती है तो हम 20 रुपए में 2 प्याज पॉकेट में रखते हैं, धीरे से चुरा के लेके चले जाते हैं कि कोई देख ना ले। और आने वाले जो पिछले हमारे इतिहास रहे हैं अगर उनमें देखोगे तो प्याज की तो चोरियां भी हुई हैं जब उनके दाम बढ़े हैं, तो है ना। ऐसी भी न्यूज़ आती हैं, मीडिया वाले को ऐसी न्यूज़ मिल भी जाती हैं, जो परी होती है मीडिया में उनको मिल जाती है ऐसी न्यूज़, ठीक है। तो जब हम खपत की बात करेंगे तो खपत का रेशियो उल्टा हो जाएगा, जो 10 और 9 है वो रेशियो कितना हो जाएगा, 9:10 हो जाएगा, 9:10 हो जाएगा। ऑल क्लियर बेटा, जल्दी बताओ खपत कितना हो जाएगा, 9:10 हो जाएगा। पहले ये 10:9 था, अब ये 9:10 हो जाएगा, ठीक है बच्चा। अब मेरे भाई चीनी प्रति रुपया प्रति, अच्छा ये क्या है, इसकी खपत है, यानी खपत मतलब हम इतना खाते हैं, हम इतना खाते हैं, कितना हम इतना खाते हैं। पहले हम 9 केजी खा रहे थे, अब हम 10 केजी खा रहे हैं। बताओ अब हमको कितना ज्यादा मिल रहा है, कितना ज्यादा मिल रहा है। तो आपने कहा सर एक ज्यादा मिल रहा है, और क्वेश्चन में कह रहा है एक नहीं 25 किलो ज्यादा मिल रहा है, 25 केजी ज्यादा मिल रहा है मेरे भाई। हमसे कौन सा पूछ रहा है, शुरुआत यानी प्रारंभ वाला पूछ रहा है हमसे, ठीक है बच्चा। तो 25 गुना का हिसाब किताब है, 25 गुना का हिसाब किताब है। तो आप बताइए हमसे पहले वाला पूछ रहा है, तो पहले हम कितना खाते थे, पहले पहले हम कितना खाते थे, तो इंटू में 25, 25 225 केजी, 225 केजी हमारी पहले की खपत थी। ये खपत आ रहा है क्योंकि ये जो दिया है वो खपत के बीच में अनुपात दिया है, ठीक है ना। तो पहले हम 225 केजी चीनी खाते थे, कितने रुपए में खाते थे, तो 2250 रुपए में खाते थे। कितने रुपए में खाते थे, 2250 रुपए में खाते थे। तो पहले का मूल्य यानी पहले का प्राइस, पहले का प्राइस कितना आएगा, तो 2250 रुपया में साथियों हम 225 केजी चीनी खाते थे। तो अगर हम इसको काट देंगे तो 10 रुपया प्रति केजी चीनी आएगी। कितना आएगी साथियों, 10 रुपया प्रति केजी चीनी आ जाएगी। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को, जल्दी से बताओ सारे बच्चे, सारे बच्चे जल्दी से बताओ, 10 रुपया प्रति केजी चीनी आ जाएगी मेरे भाई। ऑल क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है किसी को, लिख सकते हैं कैसे, छुमंतर स्मार्ट तरीके से कैसे लिख सकते हैं। देखो 10% का रिडक्शन है, 10% का डिक्रीजमेंट है। 10% का मतलब होता है 1/10, यानी जो प्राइस पहले 10 थी वो 1 कम हो गई तो कम होकर 9 हो गई। ये जो है प्राइस के बारे में बोल रहा है, ये प्राइस के बारे में बोल रहा है। तो ये तो प्राइस का रेशियो है ना कि पहले 10 था बाद में 9 हो गया। जब हम इसको खपत में निकालते हैं तो जो बाद वाला है वो पहले का हो जाता है। तो ये पहले की खपत या पहले की कंजम्पशन या पहले की खपत, ठीक है ना। और ये बाद की खपत, बाद की खपत या बाद का कंजम्पशन, उल्टा रेशियो। मेरे भाई वही तरीका समझा रहा हूं, जो 10 और 9 हुआ था वो 9 और 10 हो गया,
ठीक है मेरे बाबू, ठीक है ना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब आप मुझे बताओ, पहले आप 9 केजी खाते थे, अब आप 10 केजी खा रहे हो, कितना ज्यादा खा रहे हो? तो आपने कहा सर एक ज्यादा खा रहे हैं, और एक का मान क्वेश्चन में दिया ना, हम तो 25 केजी ज्यादा खा रहे हैं, हमको 25 केजी ज्यादा मिल रहा है, तो कितना गुना है? तो आपने कहा सर 25 गुना है। हमसे पहले वाला पूछ रहा था, पहले वाला मतलब यहां से निकलेगा, इंटू में 25 कर देंगे, यानी 225 केजी हमारी क्या है? उपभोक्ता है, ये खपत है, खपत आ रही है, ये खपत है। 225 केजी हमारी कंजम्पशन है ना भैया, 225 केजी हमारी कंजम्पशन है। हमको तो प्राइस बताना है, हमको तो प्राइस बताना है। तो 2250 रुपया में हम 225 केजी खा रहे थे, है ना? तो 1 केजी का दाम निकालने के लिए इसमें भाग कर देंगे तो 10 रुपया प्रति केजी आ जाएगा, 10 रुपया प्रति केजी, ये आ गया। अगर बाद वाला पूछता, मान लो आपसे पूछता कि बाद में उसका प्राइस कितना हो गया था, बाद में, तो यहां से निकाल देते, इंटू में 25 कर लो, है ना, कितना आ जाएगा? 250, 250 केजी, यानी अब हम 250 केजी खा रहे हैं, तो हमको तो प्राइस चाहिए, क्या रुपया में खा रहे हैं? क्या रुपया में खा रहे हैं? तो 2250 रुपए में खा रहे हैं। 2250 रुपए में अगर 250 केजी खा रहे हैं तो 1 केजी का दाम कितना हो जाएगा? 9 रुपया प्रति केजी। अगर बाद वाला पूछता मेरे भाई कि बाद में उसका घटने के बाद दाम कितना हो गया, अगर ये पूछता घटने के बाद उसका दाम कितना हो गया, तो आपका आंसर आता 9 रुपया प्रति केजी। ठीक है, क्लियर है सभी को? जल्दी बता दो सारे बच्चे।